Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani and today's lecture is very important. Basically today's lecture is based on previous year Tier 2 DSSB 2014 पेपर सॉल्यूशंस राइट। आज हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में 2 लेक्चर हैं वो हो चुके हैं इसी पेपर्स पे। बेसिकली इस पेपर्स में है 200 के नियर अबाउट क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपने ओनली 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो मैं 2 वीडियोज़ डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखे हैं पहले आप उन सॉल्यूशंस को देखना। मैंने जो सॉल्यूशन है, जो भी क्वेश्चन है, जितने भी मेथड से आप कर सकते हो इजी वे में, मैंने भी सारे के सारे हैं मेथड बताए हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने आई थिंक 2 या 3 मेथड से भी करवाया। ठीक है, तो आप प्लीज़ है पहले उन वीडियोस को देखना एंड आफ्टर दैट है आज हम कंटिन्यू करते हैं। एंड बेसिकली जो है अभी तक है हमारे यहाँ नियर अबाउट है 15 क्वेश्चन है हो चुके हैं। ठीक है, आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस पेपर की प्रिपरेशंस कर रहे हो DSSB की, तो सबसे पहले आपको थोड़े बहुत है बेसिक नॉलेज है वो नेट के सिलेबस के रिगार्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैंने जस्ट बेसिक नॉलेज है हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, क्वांटम मैकेनिक्स के परटर्बेशंस हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं आप। अगर आपने मैक्सवेल्स इक्वेशंस है नहीं आती निकालनी तो आप मुझे मैक्सवेल्स इक्वेशंस की है कुछ 2 वीडियोस बनाई हैं, एक सॉल्यूशंस के बेस पे और जो सेकंड वीडियो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं। 4th मैक्सवेल्स इक्वेशन है इन थर्मोडायनेमिक्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई विदाउट एनी स्टेटमेंट, बगैर कोई स्केयर, बगैर कोई डायग्राम ड्रॉ किए मैंने एक ईजी वे में आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन सोल्व करनी बताई है। ठीक है, जिसने नहीं देखे तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाकर देखना चैनल पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहाँ है उसने क्या है A एंड B ये क्या दिए 2 कांस्टेंट वेक्टर दिए हैं। क्या दिए 2 कांस्टेंट वेक्टर हैं यहाँ पे, ये 2 कांस्टेंट वेक्टर हैं। और इसने क्या पूछा है, आप ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम में नियर अबाउट 30 सेकंड के नियर अबाउट टाइम मिलेगा। तो आप सोचो 30 सेकंड में आप क्वेश्चंस को कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, आपके मीन्स अगर अच्छे से प्रिपरेशन है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर को टिक लगाना है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस के साथ करने बैठ गए तो फिर क्वेश्चन है नहीं हो पाएंगे कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे एग्जाम में क्रैक नहीं हो पाएगा। तो ये कांस्टेंट वेक्टर है और पूछा क्या है ग्रेडियंट A डॉट B क्रॉस R ये पूछा है। ठीक है, मेरे पास है इस जो क्वेश्चन पेपर के आंसर नहीं है, फिर भी मैं अपने बेस्ट 100% दे के मैं ये क्वेश्चन है सोल्व कर रही हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट करना। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे इसने ये पूछा एक्चुअली ये है क्या, ये जो जब डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये क्या कैसे ओपन होती है इन साइक्लिक वे में। लाइक कैसे देखो, विच इज इक्वल टू B डॉट R क्रॉस A एंड फर्दर इसी को करेंगे हम A B एंड यहाँ पे क्या आएगा R डॉट A क्रॉस B ऑल आर इक्वल। राइट, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे A डॉट B क्रॉस R है। अगर हम इसको ओपन करेंगे इन साइक्लिक वे में तो ये ऑल तीनों हैं इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आप इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशंस के साथ करना, अभी तो एग्जाम नहीं है। आप क्वेश्चन को करना वीडियो को पॉज करके और आप देखना इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। आप पहले क्या करोगे B वेक्टर R वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट A के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड फिर ग्रेडियंट निकालने बैठोगे तो एटलीस्ट 5 या 6 मिनट लगेंगे इसी क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन है 5 या 6 मिनट का नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ जस्ट 2 सेकेंड का सोल्व होने के लिए है। ठीक है, जस्ट 2 प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन है ओनली 2 सेकेंड में होगा। देखो कैसे, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कॉपी में नोट डाउन करो। क्या इफ ग्रेडियंट ऑफ A डॉट R
ये वाली, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ ए इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, क्या है, अगर हमारे पास है ए है वो कॉन्स्टेंट वेक्टर है, देन इस सिचुएशंस में मेरे पास है जो ये प्रॉपर्टी है वो कैसे होती है, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, ए डॉट आर वेक्टर, ये अगर ए वेयर ए है वो कांस्टेंट वेक्टर है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ओपन करूंगी तो ये किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर। यहाँ पे भी तो सेम क्या दिया था, ए और बी क्या दिया थे, कांस्टेंट वेक्टर थे। अब यहाँ पे देखो ये आर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है किसकी है, ए क्रॉस बी, जो कि क्या गिवन है, कांस्टेंट वेक्टर है। तो डायरेक्ट आप लिखो यहाँ पे कुछ भी करने की नीड नहीं है, आर वेट डॉट ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के जस्ट 2 सेकेंड लगने थे। आपको ये गिवन था, कुछ नहीं करना, अगर आपको ये पता है साइक्लिक ऑर्डर में ओपन होती है एंड आफ्टर दैट है ये जब ए कांस्टेंट वेक्टर होता है तब हम ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर को आपको टिक लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या 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 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या दिया है, ए वेक्टर है। मैं ओनली जस्ट जो है मोस्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वही क्वेश्चंस के यहाँ पे लिखूंगी। अगर क्वेश्चंस भी लिखूंगी तो है बहुत टाइम लगेगा, इतने प्लस का एक्स एंड वाई के कैप, राइट। ये एक वेक्टर गिवन है, पूछा क्या है, लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल। ठीक है, और इसने एक है एक सी इज अलोंग द पैरामीटर दिया रेक्टेंगुलर का, यहाँ पे कुछ पॉइंट भी गिवन है, एक्स 0 एक्स ए वाई 0 एंड वाई इक्वल टू ए। अगर आप इन पॉइंट से नोट डाउन करोगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी पूछा हो लाइन इंटीग्रल, क्वेश्चन जस्ट 2 सेकेंड का, कुछ भी नहीं करना। जब भी क्या पूछा हो लाइन इंटीग्रल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कर्ल ऑफ दिस वेक्टर, कर्ल ऑफ गिवन वेक्टर। लाइन इंटीग्रल दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो गिवन वेक्टर है, क्या वो जो गिवन वेक्टर दिया है वो कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं। अगर वो कंजर्वेटिव आता है, कंजर्वेटिव मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और ऑल किस पे डिपेंड्स करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, राइट। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले कर्ल निकालते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अगर हमारे पास कर्ल ऑफ ए है इस वेक्टर का वो 0 तो आ जाता है, दैट्स मीन्स जो गिवन इंटीग्रल है क्लोज लाइन इंटीग्रल वो क्या आएगा, डायरेक्ट हमारे पास है 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप सोल्व करो। किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें 2 या 3 मिनट लगे, जस्ट 30 सेकेंड से पहले ही सोल्व होने के हैं। एक्स वाई सोल्व करो, आई कैप वाई के एक्स माइनस का यहाँ पे जे कैप एंड विच इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से वाई माइनस वाई प्लस का के कैप जेड माइनस का जेड के कैप होएगा, तो यहाँ से कैंसल 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 विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास जो गिवन वेक्टर था वो क्या था, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0 आया, दैट्स मीन्स वो कंजर्वेटिव फील्ड था। इस जब भी कंजर्वेटिव फील्ड आ जाए तो जो गिवन इंटीग्रल है ए डॉट डी एल वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। ठीक है, ये आप हैं एक पॉइंट है, नोट डाउन करो कॉपी में। जो भी मैं जिस भी क्वेश्चन में पॉइंट बताती हूँ आप प्लीज उन पॉइंट्स को कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, वे पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ए डॉट डी एल 0 होगा अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ, किसी भी क्लोज्ड पाथ में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एफ डॉट डी आर है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे एंड इट्स डिपेंड होता है किस पे, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन अगर आप करने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन जिस मेथड से मैं करवा रही हूँ आप प्लीज़ उसी मेथड से करना। ठीक है, ओनली टू कुछ 30 सेकेंड के नियर अबाउट ही टाइम लगेगा। 0 to infinity डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2y, राइट। ये क्या दिया है, हमारे पास एक गिवन इंटीग्रल दिया है। विद द हेल्प ऑफ गिवन इंटीग्रल फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करना है हमें, 0 to infinity डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। हमने ये क्या करना है, फाइंड आउट करना।
इस गिवन इंटीग्रल की हेल्प से मुझे ये इंटीग्रल है फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट है पाई अपॉन में वाई क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है पाई अपॉन में 4 वाई क्यूब एंड सी ऑप्शन है पाई अपॉन में 8 वाई क्यूब एंड डी ऑप्शन है पाई अपॉन में 2 वाई क्यूब। राइट, अब यहाँ पे देखो जो गिवन इंटीग्रल है एंड जो फाइंड आउट करना है डिफरेंस क्या है। यहाँ पे है डिनोमिनेटर में हेयर पावर 1 एंड हेयर पावर 2, तो आप गिवन इंटीग्रल को पिक करो तो यहाँ से क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन इंटीग्रल है अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ तो यहाँ पे पावर है 2 आ सकती है। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे भी गिवन y है और ऑप्शन में भी हर जगह है क्या है, y है। तो आपको गिवन इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा x², y², ये वाला टर्म्स नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाला 1 है, डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस 1 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करूँगी किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2y। राइट, अब यहाँ पे सिर्फ मैंने इसका डेरिवेटिव किया है 1, और जो कंप्लीट जो बचता है उसको एज इट इज लिखो। dx विच इज इक्वल टू बोथ साइड करना है पाई अपॉन में 2, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करूँगी तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन में y²। राइट, तो यहाँ से नेगेटिव है कैंसल, 0 टू इन्फिनिटी कितना आ गया यहाँ से dx अपॉन में x² प्लस का y² होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2 को इधर लेके जाओ तो 4y³। तो ये हमारे पास है जो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया पाई अपॉन में 4y³। ठीक है, तो आवर सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स से है। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन क्या है u एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस का हाफ x² माइनस का y²। ठीक है, ये क्या दिया गया है विद द रियल पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ये एक एनालिटिक फंक्शन है, इसका रियल पार्ट गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो वी ऑल नो दैट विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन, कोची-रायमन इक्वेशंस। तो इस इक्वेशंस के हेल्प से हमें क्या पता है, हम कर्ल u डिवाइड में कर्ल x विच इज इक्वल टू कर्ल v अपॉन में कर्ल y है। यहाँ पे हम 2 कंडीशन है उनको यूज करेंगे CR इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशंस क्या है हमारे पास, कर्ल u अपॉन में कर्ल y विच इज इक्वल टू माइनस कर्ल v अपॉन में कर्ल x। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस का यूज करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, u गिवन है, v हमें फाइंड आउट करना है, ये रियल पार्ट गिवन है u और हमें इमेजिनरी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे u है तो इसका x के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो कितना आएगा, यहाँ से 1 प्लस का इस पार्ट का करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल x। राइट, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये y का 0 होगा, कर्ल v अपॉन में कर्ल y। ये आ गया हमारे पास। निकालना क्या है, v निकालना, इमेजिनरी पार्ट निकालना। हमें ये नहीं चाहिए, ये कब फिनिश होगा, जब मैं इसको क्या करती हूँ, इंटीग्रेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। करो आप इसका, तो यहाँ से कितना आएगा y v विच इज इक्वल टू y प्लस का एक्स वाई प्लस का। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ है कांस्टेंट ऐड करते हैं। कांस्टेंट क्या ऐड होगा, जिस भी रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में किया है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड होगा वो फंक्शन होगा किसका, x का अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। यहाँ पे u गिवन है, y के रिस्पेक्ट में क्या करो आप, डेरिवेटिव करेगा तो इसका भी 0 इसका भी 0। तो यहाँ से कितना आएगा, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आएगा -y विच इज इक्वल टू माइनस का कर्ल v अपॉन में कर्ल x। कैंसिल, हमें क्या चाहिए, v चाहिए। कब आएगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, v विच इज इक्वल टू एक्स वाई। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है मुझे, मैंने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में। तो जो कांस्टेंट ऐड होगा वो कौन से फंक्शन का होगा, y का। राइट, तो आपको ये याद रखना।
तो यहाँ पे भी देखो v आया है, यहाँ पे भी क्या है, v है, इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे हमने लिखना क्या है, ओवरऑल क्या लिखना है, जो भी इन दोनों फंक्शन में गिवन है वो टर्म्स उठानी है। यहाँ पे y है, 2 टाइम्स कोई भी टर्म्स नहीं लिखनी है। y इसमें है, लिख दी, xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, ये। तो दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, दोनों देखो, दोनों में जो भी आया हुआ है उसको 1 टाइम्स लिखना है, और जिसमें नहीं आया हुआ है, सेकंड में आया हो तो उसको भी लिखना है। ठीक है, तो ओवरऑल है हमारे पास है ये आएगा। तो दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नाउ गो विथ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जिसको भी कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या, 20। एक्चुअली जो 20 क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स गिवन है जो कि क्या है 0, x माइनस का 3, 4 x लेस देन 3 एंड 4, ये क्या यहाँ पे क्या गिवन है 4x ग्रेटर देन 3। इसने क्या पूछा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा किसका, गिवन फंक्शन f ऑफ x का, राइट, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना बेसिकली हम 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो जनरल होता है, आप है यहाँ पे हैं, ये वाला मेथड है, यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन करो, फंक्शंस की जगह हमने क्या पुट किया, x माइनस का 3, एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे, e रेस टू पावर है माइनस का sx, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो e रेस टू पावर माइनस का sx dx, और यहाँ पे इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पे क्या था, x लिमिट कहाँ से स्टार्ट होंगी, 3 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी। आप है इस इंटीग्रेशंस को सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड बताती हूँ, ये तो जस्ट जनरल मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है इस सेकंड मेथड, उसमें क्या करना है हमने, एक्चुअली जो ये वाला फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, हैवीसाइड फंक्शन है। ठीक है, मेनली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, हैवीसाइड या यूनिट फंक्शन। ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है, हैवीसाइड फंक्शन है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, अगर आपको वो पता है तो आपको इतना इंटीग्रेशंस करने की नीड नहीं है, आप जस्ट एक ही स्टेप में आप आंसर ला सकते हो। देखो कैसे, क्या है, ये हमारे पास है हैवीसाइड फंक्शन है, तो इस हम इसका कैसे यूज करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, प्लीज़ नोट डाउन, एच जो भी पॉइंट गिवन हो, यहाँ पे पॉइंट कितना गिवन है, 3 गिवन है। यहाँ पे मैं पहले प्रॉपर्टी लिखती हूँ, t माइनस ए एफ ऑफ t माइनस का a विच इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस का ऐस ए एंड f ऑफ x, f ऑफ आई थिंक f ऑफ e रेस टू पावर माइनस ऐस ए एंड f ऑफ s, ये होते हैं हमारे पास है प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, हैवीसाइड फंक्शन की। अब यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट करो इसमें h हैवीसाइड फंक्शन t माइनस का 3 f ऑफ t माइनस का 3 विच इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस s की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, a की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो e रेस टू पावर माइनस का 3s और इंटू एफ ऑफ एस मीन्स यहाँ पे क्या फंक्शन एफ ऑफ टी, राइट। अब हम अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो क्या होता है, हमारे पास है यहाँ पे एक्चुअली क्या था, मैंने x लिखा था ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3 और यहाँ पे भी x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, हमें पता है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, x का, तो क्या होता है, जो भी ऊपर पावर होती है x की, वो वाला एज इट इज डिवाइड में क्या होता है एस स्क्वायर, उसमें एक ऐड करते हैं नीचे वाले में, तो यहाँ पे क्या आएगा, कितनी एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन में एस स्क्वायर, तो इसको कैसे आएगा, ई रेस टू पावर माइनस का 3s माइनस 2। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे हैं सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है मैंने यहाँ पे एल एक्स का, यहाँ पे यूज होगा जो यहाँ पे गिवन था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 को कैसे सोल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन है बेसिकली है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का है, और टॉपिक है वो रिलेटिविस्टिक टॉपिक से है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स गिवन है। क्या गिवन है, एक कांस्टेंट फोर्स गिवन है F। ठीक है, इज अप्लाइड टू ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल
इस फोर्स को किस पे अप्लाई किया गया, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसका मास क्या गिवन है, m मास है, ठीक है, ये मास है m है, इस पार्टिकल पे ये फोर्स है अप्लाई गिवन किया है। अच्छा इसने क्या है, इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है किस पे, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, तब हमने क्या बतानी है, स्पीड बतानी है आफ्टर टाइम t के बाद। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमारे पास है फोर्स गिवन है, जो जो गिवन है उसी की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है जो ये फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या है, p मोमेंटम आ गया। अगर मैं कैसे ना कैसे p मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मतलब अगर मैं सोल्व करूँगी तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी आ सकती है। तो आप इसको ओपन करो, d अपोन में dt और यहाँ से कितना आ गया, mv, राइट आ गया। तो ये फोर्स है वो किसके इक्वल हो गया, मेरे पास है इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले सबसे पहले मैं इसी को सोल्व करती हूँ, dp विच इज इक्वल टू एफ और इंटू डी टी, राइट। अब आप क्या करो, यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी, अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा, p विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस का c, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, इसने बोला रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का, तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिविस्टिक वाला मोमेंटम यूज करेंगे। अगर किसी को नहीं पता ये कौन सा होता है, तो मैंने ना आई थिंक है 5 इक्वेशन होते हैं, और वे 5 इक्वेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने वो है एक वीडियो में बताई है, आई थिंक एचटेट वाली में। एचटेट का जब मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया था तो वहाँ पे एक क्वेश्चंस में डाली है। एचटेट पे मैंने 2 वीडियोस बनाई है, फर्स्ट वीडियो में जिसमें 91 to 93 क्वेश्चन है, वहाँ पे 5 इक्वेशन से विद अच्छे से मैंने लिखी है। वे 5 इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कुछ जो इक्वेशंस है वे डायरेक्ट आ जाती है और उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मोमेंटम की, एक्चुअली यहाँ पे है हम नॉन रिलेटिविस्टिक में यूज करते हैं एम नोड मास, एंड रिलेटिविस्टिक में इसने खुद बोला है कौन सा मास लिया है, एम, और ये वाला जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, p को लिखती हूँ, यहाँ पे p आएगा, p विच इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड में 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे है हम इसको ऐसे यूज करते हैं, 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो गया, एंड विच इज इक्वल टू जो कि किसके इक्वल है, एफ टी के, राइट है। मैंने मोमेंटम की जगह मैंने ये लिखा और एफ ऑफ टी लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने v निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या करो, स्केयरिंग करो बोथ साइड। तो यहाँ पे स्केयरिंग करोगे तो यहाँ से आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड में नीचे का कैंसिल 1 माइनस का वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट आ गया। हाँ, अब हमने यहाँ से क्या निकालना, v निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप कैसे करोगे, 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड में एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, 1 विच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड में एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर है, ये यहाँ पे यही आएगा ना, माइनस का एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्टेप ठीक किया, नहीं, क्योंकि मैं इसको अगर इधर लेके जाऊंगी तो ये इधर आएगा, तो मैंने ये अपोजिट कर दिया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड में एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। हाँ यासी, तो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड में एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम लो, ये सेकंड स्टेप है। यहाँ से एफ स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर ऐसे सोल्व करते हैं, 1 विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ से कितना आएगा, वी स्क्वायर कॉमन प्लस का एफ स्क्वायर टी स्क्वायर
डिवाइड में एफ स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या निकालना है, वी स्क्वायर, वेलोसिटी निकालनी है। ये ऐसे स्टेप आएगा यहाँ से, देखो वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। ओनली वी चाहिए तो यहाँ पे क्या करो, आप रूट लो, वी विच इज इक्वल टू एफ टी सी डिवाइड में एम सी प्लस का एफ ऑफ टी, राइट। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास है ओनली कांस्टेंट फोर्स गिवन था और हमें वेलोसिटी निकालनी थी। कांस्टेंट फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है आप है इसको इंटीग्रेट करो और डायरेक्ट है ये वाला फॉर्मूला पुट करो और यहीं पे आगे है जस्ट मैंने इसको सोल्व किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वी निकालना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है लाग्रेंजियन गिवन है विच इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस का एम जी एल इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। ये लाग्रेंजियन गिवन है और उसने पूछा क्या है, उसने पॉइजन ब्रैकेट पूछे हैं इन बिटवीन किसके बीच में, थीटा एंड थीटा डॉट के बीच में, ठीक है, इसने ये पूछी है, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल होगी। सबसे पहले जब भी लाग्रेंजियन गिवन हो तो आपको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं कि डायरेक्ट हम लाग्रेंजियन से कैसे हैमिल्टोनियन में चेंज कर सकते हैं। अब मैंने हैमिल्टोनियन की यहाँ पे नीड क्यों पड़ी, ठीक है, हमारे पास थीटा है, ठीक है, हम थीटा है कैसे, थीटा बेसिकली है एक्चुअली जो हमारे पास है, मैं बताती हूँ, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करवाती हूँ, समझना कैसे। लाग्रेंजियन होता है वो फंक्शन होता है पोजीशंस का, वेलोसिटी का एंड टाइम का, राइट। एंड हैमिल्टोनियन है वो जो फंक्शन होता है पोजीशंस, मोमेंटम एंड टाइम का, राइट। अब यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी है और ये क्या है, पोजीशन है, अगर मैं कहूँ तो इसको ऐसे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, वो कैसे होती हैं, डी अपॉन में डी टी इंटू कर्ल एल अपॉन में कर्ल क्यू डॉट माइनस का कर्ल एल अपॉन में कर्ल एल क्यू विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अब यहाँ से ये किसके इक्वल होते हैं, यहाँ से लिखूँ अगर मैं कर्ल एल अपॉन में कर्ल क्यू डॉट, ये किसके इक्वल होगा, पोजीशन है, मोमेंटम एंड ये वाली जो टर्म होती है कर्ल एल अपॉन में कर्ल क्यू विच इज इक्वल टू पी डॉट। क्योंकि लाग्रेंजियन है इसको अगर मैं लिखती हूँ तो इसमें क्या आता है, एक होता है डॉट, एक होता है विदाउट डॉट, डॉट विदाउट डॉट, ऐसे लिखते हैं हम इसको लाग्रेंजियन में। कर्ल एल अपॉन में कर्ल क्यू डॉट, ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, जो कि क्या देगा, मुझे मोमेंटम देगा। और जब मैं पोजीशंस के रिस्पेक्ट में क्यू के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो मुझे क्या देगा, ये पी डॉट देगा, ठीक है, ऐसे निकालना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी है मेरे पास है वेलोसिटी नहीं आई है, ये क्या है, वेलोसिटी है, थीटा डॉट है, ये क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये थीटा डॉट है, वेलोसिटी है। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आया, एक तो आया मोमेंटम डॉट और सेकंड क्या है, मोमेंटम। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी, और वो किससे आएगा, हैमिल्टोनियन से आएगा, ठीक है। हैमिल्टोनियन है वो, उसकी कैसे इक्वेशन लिखती है, कैसे लिखते हैं उसको, ये होती है हमारे पास है कर्ल एच अपॉन में एक कर्ल एच, यहाँ पे किसके आया, क्यू एंड क्यू डॉट, तो यहाँ पे देख आएगा कर्ल क्यू, एक इक्वेशन ये आएगी एंड सेकंड जो इक्वेशन आएगी कर्ल एच अपॉन में, हाँ इसमें डॉट आया है तो इसमें डॉट है नहीं आएगा, हैमिल्टोनियन में है डॉट नहीं आएगा, एक पोजीशन में है, सेकंड क्या आएगा, मोमेंटम क्या आएगा। और इसको मैं कैसे लिखूंगी, जब पोजीशंस के में रिस्पेक्ट में करती हूँ तब क्या आता है हमारे पास है पी डॉट आता है और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा, और इसमें जब पी के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो मेरे पास है ये आता है, ठीक है। इसमें ऐसे लिखते हैं हम, ये है हमारे पास है हैमिल्टोनियन की इक्वेशन है, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। हैमिल्टोनियन में है वो दोनों एक साइड होते हैं डॉट, लाग्रेंजियन में एक डॉट होगा एक विदाउट डॉट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करूँगी, ठीक है, ऐसे लिखने। ये जो इक्वेशन है ये वाली
और ये वाली, ये सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन करो। कर्ल एच अपॉन में अगर मैं पोजीशंस के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो यहाँ पे पी डॉट आता है, और यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो यहाँ पे थीटा डॉट आता है। ये क्या आ गया मेरे पास है, वेलोसिटी आ गया, जो कि मुझे क्या चाहिए थी, यही तो चाहिए था। और ये किससे आया, हैमिल्टोनियन से आया। तो इसलिए मुझे इस इक्वेशन से पहले क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन निकालना है। ठीक है, अब मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं लाग्रांजियन से हैमिल्टोनियन मैं वो बताऊंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे ये निकालने के लिए लाग्रांजियन ही हैमिल्टोनियन की नीड है, क्योंकि थीटा डॉट है वो मुझे कहाँ से मिला है, हैमिल्टोनियन से मिला है। समझ गए। तो आप अगर आप इसको देखो अब कैसे लिखते हैं डायरेक्ट हैमिल्टोनियन। एक्चुअली क्या होता है, लाग्रांजियन होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन होता है, एंड हैमिल्टोनियन लिखते हैं वो सम ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। तो यहाँ ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, सबको पता होगा mgh की फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लाग्रांजियन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर मैं हैमिल्टोनियन लिखती हूँ तो ये वाली टर्म्स आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता लग गया। अब मैं इस वाले को कैसे लिखती हूँ, हाफ है वो एज इट इज आएगा, हाफ है जो फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे हैमिल्टोनियन में। जो ml स्क्वायर है इसको भी मैं क्या करती हूँ, ml स्क्वायर इसमें क्या है, लाग्रांजियन में मल्टीप्लाई है, हैमिल्टोनियन में मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करती हूँ। यहाँ पे क्या है, थीटा डॉट है, और यहाँ पे मेरे पास हैमिल्टोनियन में क्या आएगा, p मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ पे थीटा डॉट का स्क्वायर है और यहाँ पे मेरे पास है इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये वाला कांस्टेंट फैक्टर एज इट इज, ml स्क्वायर है जो मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, थीटा डॉट की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाता है, मोमेंटम आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, हैमिल्टोनियन आ गया। अभी बताया ना मैंने, ये थीटा डॉट है वो कैसे निकालते हैं। अभी देखो दोबारा लिखती हूँ, कर्ल एच अपॉन में एक होती है पी डॉट जो कि किसके इक्वल होगी, माइनस का कर्ल थीटा, एंड सेकंड जो इक्वेशन होती है मेरे पास वो होगी, अच्छा नेगेटिव था ना, यहाँ पे अगर मैं पी थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये क्या आएगा मेरे पास, थीटा डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थीटा डॉट है, थीटा डॉट मीन्स यहाँ पे कैसे निकालूंगी, पी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे पी थीटा है ना, तो यहाँ पे जो है थीटा डॉट है वो किसके इक्वल आएगा, इसके रिस्पेक्ट में कर्ल एच अपॉन में कर्ल पी थीटा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, पी थीटा अपॉन में ml स्क्वायर। आ गया। हमने क्या करना था, इसी की नीड थी जो कि मेरे पास आ गया। अब है पॉइसन ब्रैकेट लिखूँ, थीटा एंड थीटा डॉट। ठीक है, अब इसको हम पॉइसन ब्रैकेट है इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये क्या होता है, मेनली जैसे मेरे पास है क्या है, x एंड y है, और ये किसका फंक्शन है, q p का। तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, देखो दिखाई दे रहा है ना, हाँ, कर्ल x कर्ल q कर्ल y x, और यहाँ पे क्या है, y। ठीक है, कर्ल y कर्ल p माइनस का कर्ल x कर्ल y, नीचे वाले चेंज कर दो, कर्ल p एंड कर्ल q, ऐसे ओपन करते हैं पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंड थीटा डॉट है, तो यहाँ पे करो, इसको ओपन करो, तो कर्ल थीटा अपॉन में कर्ल थीटा का पोजीशन, यहाँ पे क्या है, पोजीशन है या थीटा ही है, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये क्या आएगा, अब पहले आप क्या करो, इसकी जगह ये पुट करो, थीटा डॉट आया ना, तो थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, पी थीटा अपॉन में ml स्क्वायर। ठीक है, ml स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, 1 अपॉन में ml स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा एंड पी थीटा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पोजीशन की पोजीशंस के रिस्पेक्ट में, और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे y था और यहाँ पे जो सेकंड है वो मोमेंटम है, पी थीटा है। पी थीटा का अगर मैं पी थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या आएगा, 1 आएगा, पोजीशन का पोजीशंस के रिस्पेक्ट में करूँगी तो 1 आएगा, और ये वाला टर्म्स है वो 0 होगा, क्योंकि पोजीशंस का मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे पोजीशन है, इसमें कोई भी मोमेंटम की टर्म नहीं है और इसमें कोई भी पोजीशंस की टर्म नहीं है, तो ये वाली जो टर्म्स है वो 0 होगी, तो यहाँ पे ओवरऑल 1 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन में ml स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए,
आपको वे याद होने चाहिए। लाग्रेंजियन किस किस का फंक्शन होता है, पोजीशंस, वेलोसिटी एंड टाइम का। हैमिल्टोनियन किस किस का फंक्शन होता है, पोजीशंस, मोमेंटम एंड टाइम का। इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे लिखते हैं, डी अपॉन में डी टी, कर्ल एल अपॉन में कर्ल एक्स डॉट माइनस का कर्ल एल अपॉन में कर्ल एक्स। लाग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन को हम डायरेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 इक्वेशंस थी लाग्रेंजियन को, उनको कैसे लिखते हैं, लाग्रेंजियन में एक डॉट आएगा, एक विदाउट डॉट आएगा नीचे। अगर उसका कर्ल एल का नीचे विदाउट डॉट के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ तो जो इधर आएगा इक्वल से इधर है वो विद डॉट आएगा, लेकिन हैमिल्टोनियन में एक साइड ही डॉट आते हैं, पी में नेगेटिव साइन आता है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइजन ब्रैकेट है, इसको कैसे ओपन करते हैं, समझ गए। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन इजी था। अगर आपको डायरेक्ट हैमिल्टोनियन लिखना आता है, पता है, तो आप है क्वेश्चन है कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल गिवन है, जो कि क्या है, यहाँ पे देखो Q एंड Q डॉट है, ये पोटेंशियल है, इसका फंक्शन गिवन है, ये इसने दिया है, और क्या गिवन है, 1 प्लस का Q डॉट अपॉन में Q स्क्वायर, और इसने क्या पूछा है, जनरलाइज्ड फोर्स पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट डाउन करो एक बात, ये जो पोटेंशियल है ये किस किस का फंक्शन है, पोजीशंस का और वेलोसिटी का, राइट। तो ये जो हमारे पास है जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स निकलेगा वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि जो गिवन पोटेंशियल है वो नॉन कंजर्वेटिव है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास कंजर्वेटिव है ना, उसमें जो पोटेंशियल है ओनली है वो पोजीशंस का फंक्शन होता है। कैसे, आपको आपने पता है, अगर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कर्ल ऑफ ई है वो इक्वल टू 0 होता है, हेयर ई विच इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वी, राइट। अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो वहाँ पे ये वी होता है, और यहाँ पे वो ओनली है पोजीशंस का फंक्शन होता है, अगर मैं इसको ग्रेडियंट ओपन करती हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है ये नॉन कंजर्वेटिव, और इस केस में है जो हमारे पास है जो जनरलाइज जो फोर्स होता है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, Q विच इज इक्वल टू माइनस का कर्ल V अपॉन में कर्ल Q प्लस का D अपॉन में dt एंड कर्ल V अपॉन में कर्ल Q डॉट। ये होता है हमारे पास है जनरलाइज्ड फोर्स फॉर नॉन कंजर्वेटिव केस, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। अब ये हमारे पास पोटेंशियल गिवन है तो आप है डायरेक्ट है इसको क्या करो, सोल्व करो। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे किसका, Q के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इस आप ऐसे लिख सकते हो Q स्क्वायर प्लस का Q डॉट अपॉन में Q स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में Q क्यूब, Q का क्यूब माइनस का यहाँ से क्या आएगा 2Q डॉट अपॉन में Q का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का D अपॉन में dt, कर्ल V का कर्ल Q डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगी तो कितना आएगा 1 अपॉन में Q स्क्वायर, राइट। नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिया तो ये ओवरऑल है पॉजिटिव आएगा, 2 अपॉन में Q का क्यूब प्लस का 2 Q डॉट अपॉन में Q का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, D अपॉन में dt है तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का माइनस का 2 अपॉन में Q का क्यूब इंटू, अब Q का करेंगे Q डॉट आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट क्या हटाओ, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखो 2Q डॉट अपॉन में Q क्यूब, 2Q डॉट, ओवरऑल टर्म्स कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया वो कितना आएगा 2 अपॉन में Q क्यूब, राइट। तो दिस इज अवर राइट आंसर। ये क्या है हमारे पास है Q का क्यूब है, ठीक है। नाउ गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ फीडबैक दिया करो कुछ, ठीक है। जितना अच्छा फीडबैक दोगे उतना ही आपको अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। हर एक चीज़ है आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली सेंट्रल पोटेंशियल से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी, और जो आगे करवाऊंगे वो वाला क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 2 पार्टिकल है। क्या गिवन है, 2 पार्टिकल है, आइडेंटिकल मास के हैं, मूव कर रहे हैं किसमें, इन सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। अच्छा, अंडर ए सेंट्रल पोटेंशियल क्या गिवन है, VR। क्वेश्चन नंबर है ये 24 है, ठीक है। क्वेश्चंस को हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से क्वेश्चन को शेयर देख लेना। तो ये हमारे पास एक सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। और इसने क्या कहा है, L1 एंड L2 है। ये क्या है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है, गिवन है। अच्छा ठीक है, R1 एंड R2 है वो रेडियाई है 2 ऑर्बिट्स की, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड थिंग L1 एंड L1 अपॉन में L2 ये किसके इक्वल दिए हैं 2 के, और इसने रेशियो फाइंड आउट करना है R1 अपॉन में R2, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले जब सेंट्रल पोटेंशियल्स की बात आती है तो आपको है पोटेंशियल है लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, V इफेक्टिव विच इज इक्वल टू, ये वाला पोटेंशियल तो आएगा ही आएगा, इसके साथ क्या आएगा L स्क्वायर अपॉन में MR स्क्वायर प्लस का हाफ KR स्क्वायर, ठीक है। अब आप है इसको है किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, कर्ल V अपॉन में कर्ल R विच इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन में M, इसका करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में R क्यूब प्लस का हाफ K, यहाँ से कितना आएगा 2R आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से करेंगे तो मैं कितना आएगा माइनस का 2 L क्यूब L स्क्वायर अपॉन में M R क्यूब प्लस का KR, ये किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ये अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ कर्ल V इफेक्टिव का R के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा मेरे पास है 0 आएगा। अब आप है क्या करो, इसको सोल्व करो, यहाँ से सोल्व करेंगे क्या किया, हाँ ठीक है। अच्छा इसको अब आप सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से सबसे पहले है आप देखो आप इसमें क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है ना, नीचे क्या आएगा L स्क्वायर, हाँ यहाँ पे क्या आएगा 2 आता है इसमें, L स्क्वायर अपॉन में 2MR स्क्वायर, यहाँ से 2 आएगा, 2 से 2 है कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आएगा तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे L स्क्वायर अपॉन में MR क्यूब प्लस का KR विच इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो फर्दर, दिखाई दे रहा है ना, अभी वेट करो इंक डालती हूँ इस क्वेश्चन के बाद, MR क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस का KR, राइट। अच्छा नेगेटिव यहाँ था ना, अच्छा ये रहा नेगेटिव साइन, ये रहा नेगेटिव साइन, नेगेटिव यहाँ, तो ये कैंसिल हो गया कैंसिल। अब आप यहाँ पे बेसिकली R और L के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो, जो कि क्या होगा L स्क्वायर किसके इक्वल आएगा K M K R⁴ M K R⁴। अब यहाँ पे क्या था, 2 पार्टिकल थे, आइडेंटिकल मास था और एंगुलर मोमेंटम था R1 एंड R2, रेडियाई है R1 एंड R2 है, पुट करो तो ये फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या है M क्या होगा M और K है वो दोनों में ही आएगा, क्योंकि सेम आइडेंटिकल दिया है, K है ये जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो ये है ओवरऑल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है डायरेक्टली R1⁴ के इक्वल होगा, यहाँ पे जो होगा सेकेंड में R2 किसके इक्वल होगा R2⁴। अब हमें क्या पता है, अब यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूँगी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो L1 अपॉन में L2 इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2⁴। 2 से 2 कैंसिल हो गए, किसका निकालना है मुझे R1 एंड अपॉन R2, तो यहाँ से कितना आ गया कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 2 आ गया, ये निकालना है ना मुझे, तो अगर मैं इसको करूँगी तो स्क्वायर रूट करूँगी तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये किसके इक्वल दिया है 2 के इक्वल दिया, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 2 अपॉन में 1, तो बेसिकली जो R1 अपॉन में R2 है वो किसके इक्वल आ गया √2 अपॉन में 1। दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में एक पार्टिकल है, मास है m है, मूव करता है इनसाइड ए बाउल ऑफ द सरफेस ऑफ द इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये दिया है z इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2a एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है, और इसने क्या पूछा लाग्रांजियन पूछा, ठीक है, इससे रिलेटेड है लाग्रांजियन है वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है आर स्क्वायर के, और यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, उससे आपको डायरेक्ट है लाग्रांजियन है लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, देखो लाग्रांजियन है वो कैसे लिखते हैं, हाफ m और यहाँ से कितना होगा r डॉट स्क्वायर, एक मिनट, r डॉट स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर
अब यहाँ पे क्या आता है लैग्रेंजियन, हाँ उसमें सिलेंड्रिकल में क्या होता है एस एंड फाई एंड जेड, यहाँ पे ये होता है ना एस फाई और जेड होता है, तो यहाँ पे क्या आएंगे एस फाई एंड जेड, जेड की जगह यहाँ पे इसने ये दे दिया, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसको पुट करो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू हाफ ए, इसकी जगह ये पुट करो आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा जेड डॉट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैं आप हैं क्या करो, हर माइनस में क्या आता है एम जी एच होता है, लैग्रेंजियन में लिखते हैं तो क्या आएगा एम जी एच, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी जेड के एच की जगह यहाँ पे क्या लिखा मैंने जेड लिखा, और यहाँ पे पुट कर दो आप जेड को हाफ ए आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप पहले है जेड डॉट निकालो, जो क्योंकि यहाँ पे नीड है इसकी, विच इज इक्वल टू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आएगा ए आर, हाँ ए आर आ जाएगा, और इसका दोबारा सा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आर डॉट। अब आप है ये वाली टर्म से इसमें यूज करो डायरेक्ट, तो कितना आएगा m/2 आर डॉट स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर माइनस का 1/2 mg ए आर स्क्वायर, राइट। अब आप है बस डायरेक्ट है कॉमन ले लो, m/2 इसमें भी है m/2 है तो ओवरऑल से है m/2 है, बाहर निकालेंगे। अब आर डॉट स्क्वायर यहाँ पे भी है, आर डॉट स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ से क्या करो आर डॉट स्क्वायर को कॉमन लो, 1 प्लस का ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर। अच्छा यहाँ से कितना आएगा, मैं m/2 है कॉमन ले चुकी हूँ, जी ए आर स्क्वायर, ठीक है। सो क्या आ गया, दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। ये हमारे पास है राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट है लिखना आना चाहिए। लाग्रांजियन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, पोलर्स में कैसे लिखते हैं, एंड सिंपल है कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट उसी का डायरेक्ट यूज़ कर लिया, अगर मैं इसी को वैसे करती तो काफ़ी टाइम लगता, ठीक है। मस्ट आप ना ये सॉल्यूशन देखो, मैं क्लासिकल की कुछ वीडियो डालूंगी, वहाँ पे बताऊंगी कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है, 2 बॉडीज गिवन है, 2 बॉडी है, एक का मास m गिवन है एंड सेकंड का मास कितना गिवन है 2m गिवन है, कनेक्टेड है बाय ए स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट से कनेक्टेड है। इसने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉर्मल मोड, क्या पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉर्मल मोड, जस्ट 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली तो हम क्या लिखते हैं k/m लिखते हैं, बट यहाँ पे कितनी है 2 बॉडी है, तो 2 बॉडी को हम रिड्यूस करते हैं इन रिड्यूस 1 बॉडी प्रॉब्लम में। जब 2 बॉडी प्रॉब्लम को हम किस में रिड्यूस करते हैं, 1 बॉडी प्रॉब्लम में, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे म्यू किसके इक्वल होगा, m1.m2 डिवाइड में m1 प्लस का m2, इनकी करो m मल्टीप्लाई में 2m डिवाइड में कितना आएगा 3m, तो यहाँ से कितना आएगा 2m स्क्वायर डिवाइड में 3m, m से m कैंसिल विच इज इक्वल टू 2m अपॉन में 3। अगर आपको ये पता है ऐसे निकालते हैं तो डायरेक्ट कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे जब 2 बॉडी प्रॉब्लम है तो जो ये फॉर्मूला है चेंज होगा, ऐसे म्यू की जगह आप यहाँ पे रखो 2m अपॉन में 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3k अपॉन में 2m विच इज अवर राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, क्लासिकल का ही है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है क्लासिकल के ही आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी क्लासिकल का था जो मैंने अभी करवाया, वो भी क्लासिकल का जो अभी करवाऊंगे वो कौन से टॉपिक से, रिलेटिविस्टिक टॉपिक से है। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 इवेंट है, ठीक है। एक फ्रेम ये मैंने ये ले लिया से एस फ्रेम एंड हेयर ये एस प्राइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट y डैश x एंड y, ठीक है। 2 फ्रेम गिवन है, स्पेशल डिस्टेंस, अच्छा इसने क्या 2 इवेंट सेपरेटेड बाय ए स्पेशल डिस्टेंस 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर आर सिम्युलटेनियस इन 1 इनर्शियल फ्रेम। इसने कहा एक फ्रेम में कोई 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के जो बीच की जो डिस्टेंस है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मीटर है। अब कहा सिम्युलटेनियस मीन्स इमीडिएटली, जब भी ऐसा बोलता है इमीडिएटली, सिम्युलटेनियस मीन्स उस कोऑर्डिनेट में एकदम से होगा, तब वहाँ पे जो है डेल
टी प्राइम है वो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे जो है डेल एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी दे दी, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस टू इवेंट इन ए फ्रेम मूविंग करते कॉन्स्टेंट स्पीड से, ये जो है 0.8 सेकेंड्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे ये एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट में दिए हैं तो इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट डेल टी गामा, यहाँ से कितना आएगा डेल टी प्राइम माइनस का यहाँ से कितना आएगा v/c² और डेल एक्स प्राइम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। अच्छा, पर इसमें निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। अब जस्ट पुट करो, इसके जो लोरेंज फैक्टर है इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस का v²/c²। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट है इसको पुट करोगे, v की वैल्यू कितनी दी है 0.8c/c इसका स्केयर, तो यहाँ से है। अच्छा, पहले आप इसी को लिखो, डेल टी प्राइम है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0.8, ऐसी पोजीशंस कितनी गिवन है, जस्ट आपने यही वाली वैल्यू है पुट करो c², ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो c² है, ऊपर भी c², ऊपर भी c², कैंसिल, 0.8 है इसका स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 0.64, 1 में से 0.64 जाएगा तो कितना आएगा 0.36। अब इसका मैं रूट लूँगी तो कितना आएगा 0.6, ठीक है, ऐसे किया मैंने। अब यहाँ से देखो c से c कैंसिल, अब नीचे क्या आ गया एक c, उसको कैसे लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ कैंसिल, नीचे क्या आ गया एक पावर, 3 से 3 कैंसिल, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया देखो 1/0.6 मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ से 0.8 24, तो 0.24 अपॉन में, अच्छा यहाँ से ऊपर बचाइए मल्टीप्लाई में 10, तो ये कितना आ गया 0.4 मल्टीप्लाई में 10 विच इज इक्वल टू 40 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुकी है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड thanks for watching this video and wait for next video.